बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। नादरीन कराम, बिलावल भुट्टो और जो नून लीगी रहनुमा हैं गला फाड़ फाड़ के एक दफ़ा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े गुस्से में लग रहे हैं और सदर आरिफ अलवी को आइन शिकनी के ताने दे रहे हैं और उन खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमा दर्ज करने के लिए जो है वो धमका रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह आपके सामने रखता हूँ। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार जो कि अपने ज़मीर बेचने के लिए तैयार नहीं हैं और जो अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहने के लिए तैयार हैं और उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आल तो उनको 30-40 करोड़ की ऑफरें भी की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये बहुत ही शानदार तब्दीली है जो कि आई है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने इमरान खान को छोड़ा तो फिर हमारी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। माजी पे छोड़ने वाले तमाम लोटे जो है वो पाकिस्तान की सियासत से अब गैब हो चुके हैं। तो सबको अपने अंजाम का पता है। लोग नहीं मान रहे, उनको अब रीकाउंटिंग में दौड़ से बाहर कराया जा रहा है और नून लीग हारे हुए उम्मीदवार थे उनको जितवाया जा रहा है। इस वाले से कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी, आजकल बिलावल भुट्टो गला फाड़ फाड़ के और सीना को भी करते हुए जो है वो तकरीरें कर रहे हैं और साथ साथ नून लीग के रहनुमा अता तारड़ और दीगर रहनुमा उज़्मा भारी तो वो सदर पाकिस्तान को आइन का भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो असम्बली का इजलास है ये आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 9(1) की शिक 2 के तहत जब इलेक्शन होता है तो उसके 3 हफ्तों के अंदर अंदर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना लाजम होता है। तो सदर साहब जो है वो इजलास नहीं बुला रहे, इसलिए उनके ऊपर जो है वो आइन शिकनी के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बिलावल भुट्टो की जानब से भी और नून लीग की जानब से भी। और कहा जा रहा है चूँकि ये आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे हुकूमत साजी के लिए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलो, नून लीग तो बिल्कुल ही फारग जमात है ना, वो तो आइन को रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक देती है ताकत के जोर के ऊपर। जब उसके पास ताकत होती है तो वो आइन वाइन किसी को कुछ नहीं मानती। तो जो पीपल्स पार्टी है ये आइन के बानी होने का दावा भी करती रही है और ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बातें भी करती रही है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से आइनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और जिस तरह से असम्बलियों के टूटने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया, एक आइन के तहत नेशनल कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसको किस तरह से कुचला गया और उसको किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया। जिस आइन ने इजाज़त दी है कि तमाम शहरी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से किस तरह से रोका गया, किस तरह से उनसे कागजात नामजदगी छीने गए और किस तरह से उनको सियासी मीटिंग नहीं करने दी गई, जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए और किस तरह से आइनी खिलाफ वर्जियाँ करते हुए जो इलेक्शन है अब वो डिले होते रहे माजी में दोनों सूबों के, पंजाब में भी और पख्तूनख्वा में भी। बाद में नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन है वो भी आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर नहीं करवाया गया, बल्कि उस सूटेबल मुद्दत में ये इलेक्शन करवाया गया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तमाम पर केसेस ख़त्म नहीं हुए और वो बरेजुमा नहीं हुए और उनकी जो नहलीत है वो ख़त्म नहीं हुई। और जब इन्होंने समझा कि जी अब ये मुनासिब वक्त है फरवरी का, तो अब हम इलेक्शन करवाते हैं, तो ये सारी आइन की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जो इसके मुर्तकब अफराद हैं, क्या उनके खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमा दर्ज होंगे और जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम रहा है, क्या उसके खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमा दर्ज होंगे। और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आइन के अभी भाषण दे रहे हैं जो लोग असम्बली में भी सेनेट में भी, रज़ा रब्बानी साहब, ये कहाँ किस बिल में छुपे हुए थे, कहाँ पे घुस के बैठे हुए थे ये लोग। इनके सामने आइनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, एक नहीं डेरों दर्जनों आइनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, उस वक्त ये कहाँ बैठे हुए थे, कैसे कर लेते हो यार आप लोग ये सब। और अब ये दोनों जमातें देखें, इनका इहलाकी जो गिरावट है वो इस हद तक ही जा चुकी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम, ये तीनों जमातें अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रही हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जीतकर कौमी असम्बली में पहुंचे हैं, उनको मनहूस सीटें ना दी जाएं, बल्कि वो सीटें भी हमें बांट दी जाएं। तो ये खिचड़ी पक रही है और ये इलेक्शन कमीशन को जाके कह रहे हैं कि वो सीटें उनको ना दें। मतलब कि अंदर इतनी भी अहलाकी, सियासी और कानूनी जुर्रत नहीं है कि ये इतना नहीं बोल सकते कि जिस आइन ने कहा है कि भाई
तमाम सियासी जमातों का जो है वो हिस्सा है मनसूस सीटों में, जिस हिसाब से वो जीत कर आते हैं उस हिसाब से जो है उनको उनकी सीटें जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन आप जो है वो उस इस तरह से झोली उठा के इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि उसकी जो सीटें हैं सुन्नी थाद काउंसिल की वो भी हमें दे दी जाएं। तो आप जितने आइन पसंद हैं पाकिस्तान की कौम बहुत गौर से देख रही है। और उससे पहले जो मैंडेट चोरी किया आपने, ज़बरदस्ती की हुकूमतें बनाई कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों की जो जीत है उसको शिकस्त में तब्दील किया, तो क्या ये आइनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं बिलावल साहब? इनके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कब आइन सीखने के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे? तो सदर साहब तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि भाई कौमी असम्बली का जो ऐवान है उसको मुकम्मल करो, मनसूस सीटें तमाम सियासी जमातों को दो बशमूल तरीके इंसाफ। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मैं इजलास नहीं बुलाता। तो वो तो यही कह रहे हैं, तो ये किस तरह से आनी खिलाफ वर्जी? पाकिस्तान की कौम सब देख रही है, माजी से बाहर निकला और लोग पहचानते हैं कि माजी में 2 साल में आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई और आप लोग खामोश होकर घर में तमाशा देखते रहे बैठ के टेलीविज़न के ऊपर कि ये अच्छा हो रहा है तरीके इंसाफ के साथ, इसको हटना चाहिए क्योंकि हमारी जो औलादे हैं उनकी हक हुक्मरानी जब वो खतरे में पड़ गया था कि अगर तरीके इंसाफ जो है वो प्रिवेल करती दोबारा से, तो इसलिए आप लोग खामोश से बैठे हुए थे। तो दूसरी अहम बात यह है कि जी तरीके इंसाफ के वो उम्मीदवार जो अपनी पार्टी के साथ लायल रहना चाहते थे और वो पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते थे, और उनको ऑफरें भी की गई करोड़ों की कि वो आप इतना पैसा लें या नून लीग के में शामिल हो जाए या इस्तेकाम में पाकिस्तान में शामिल हो जाए या पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, इमरान खान का साथ छोड़ दें, पीटीआई का साथ छोड़ दें। तो वो लोग जो कि इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए थे फाइल बन गए, वो कहते हैं कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो ज़ाहिर उनको पता है जी उनकी सियासत जब वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के नाम पे ऐसे ऐसे लोग इस दफ़ा एम पी एम एन ए बने हैं कि जो पूरी ज़िंदगी जो है वो एम एन ए एम पी ए बनने के हाथ भी नहीं दे सकते थे। तो उनको अब ये लोग ज़बरदस्ती दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ लाए। बड़ी ये ज़बरदस्त न्यूज़ है कि सिर्फ एक एम एन ए लाहौर से बिका है, लोटा बना है और कोई 5-10 और लोटे बने हैं पंजाब असम्बली के और 1-2 सिंध में बने हैं। तो मेजॉरिटी जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये शायद छोड़ देंगे बाद में, लेकिन सब इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। तो अब जो लोग डट कर खड़े हैं अब उनको रीकाउंटिंग में बाहर किया जा रहा है और उनको जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया जा रहा है। ऐसे उम्मीदवार जिनके नोटिफिकेशन तक जारी हो चुके थे कि वो कामयाब हो चुके हैं, तो अब उनको भी हरवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यूअर्स हमारे मुल्क में डेवलप हो रही हैं।